हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो इस डेटा को हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इस जो है डेटा को बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये बार ग्राफ की कॉपी ले ली और इसमें क्या किया, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे हमने क्लासेस लिख रखी हैं और इधर हमने क्या किया है, इधर हमने स्टूडेंट्स को लिख लिया है। यहाँ पे जो क्लास दे रखी है 5th 6th 7th 8th 9th 10th और ये चिल्ड्रेंस दे रखे हैं। अब चिल्ड्रेन को हमने किस तरह से लिया, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 135 तक। तो इसी तरह से हमने स्केल को लिया है 140 तक। अब स्केल को हम 0 1 2 3 तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ऐसे लेते तो बहुत लंबा हो जाता। तो हमने एक जो यूनिट है ना, इसको ले लिया 10। यहाँ पे हम लोग स्केल को लिख भी देंगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रेन। ठीक है। अब हमें इस ग्राफ को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 5th क्लास में जो दे रखे हैं वो 135 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब 135 कहाँ होगा, 130 से ऊपर होगा, तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक बार आएगा। तो हम इसका ये जो टॉप है ना, इसको पहले ही इस तरह से बना लेते हैं और फिर यहाँ पे स्केल रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा एक बार बन जाएगा। 6th यहाँ पे कितने चिल्ड्रन दे रखे हैं, 120। तो 120 कहाँ है, ये है। तो जो सेकंड बार का जो टॉप होगा वो यहाँ तक आएगा। अब हम इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद में 7th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 95। तो यहाँ पे 95 अगर देखेंगे तो ये है 90 से ऊपर जो है वो 95। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आएगा 95। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये आ गया 95। इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो दे रखा है 8th क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें 100 कहाँ तक है, ये है 100, तो यहाँ पर तक मिला देंगे। ठीक है। तो इसको हम जो है इस तरह से बार बना लेते हैं, इस तरह से। उसके बाद में आता है 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 90। तो यहाँ पे जो है 9th में 90 है ये। तो यहाँ पे इसके टॉप पर हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा बार किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बार बन गया। उसके बाद में आता है 10th में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो 80 कहाँ पे है, ये है 80। तो बार जो आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं इस तरह से, इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमने बार बना लिए हैं। अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो यहाँ पे जो हमने स्केल चूज किया है वो क्या चूज किया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाला जो है ना, ए वाला, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लेंगे।
ए का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रेन। अब बी वाला आंसर देख लेते, तो बी वाला आंसर क्या दे रखा है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बी वाले के अलग से दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कहता है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी क्लास में ज्यादा चिल्ड्रेन और कौन सी क्लास में कम है। तो उसको तो हम इन नंबर्स को देख के भी लगा सकते हैं अंदाजा, और या फिर इसके बार को देख के लगा सकते हैं। जो बार सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे ज्यादा चिल्ड्रन होंगे, और जो सबसे कम होगा उसमें, जो सबसे नीचे होगा उसमें सबसे ज्यादा कम होंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा बार जो है ये 5th क्लास का है, और सबसे छोटा जो बार है वो है 10th क्लास का। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना 135 सबसे बड़ा है और 80 जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे बी वाले का पहला वाला, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम चिल्ड्रन। मैक्सिमम चिल्ड्रन किस किस क्लास में, 5th क्लास। और लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम चिल्ड्रन। मिनिमम चिल्ड्रन किस क्लास में, 10th क्लास। ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो यहां पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 6 क्लास और 8 क्लास का। तो यहां पे लिखेंगे 6th क्लास, नीचे लिखेंगे 8th क्लास। 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 120। 8 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 12/10। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये आ गया लोएस्ट फॉर्म। और जो लोएस्ट फॉर्म होती है ना फ्रैक्शन की, वही होती है रेशियो। तो ये है 6:5। तो 6 क्लास और 8 क्लास का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द रेशियो इज इक्वल्स टू 6:5। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।